नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए सीधे रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों का। पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये पहली रामनवमी है जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं। मुझे पता है कि टीएमसी ने हमेशा की तरह यहाँ रामनवमी उत्सव को रोकने के लिए पूरी कोशिश की, परंतु जीत सत्य की ही होती है। इसीलिए कोर्ट से अनुमति मिल गई है और कल पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रामनवमी की शोभा यात्राएं निकलेंगी। कांग्रेस नेता और वायनाड से लोकसभा प्रत्याशी राहुल गांधी ने एक बार फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल उठाया है और ये कहते हुए निशाना साधा कि इलेक्टोरल बॉन्ड अगर पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया था तो इसमें नाम क्यों छुपाया गया था। राहुल गांधी ने इसी के साथ ये भी सवाल उठाया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डेटा सामने आना चाहिए था तो इसे कौन रोक रहा था और क्यों रोक रहा था। इसी के साथ राहुल गांधी ने ये कहकर मोदी सरकार पर हमला बोला कि इलेक्टोरल बॉन्ड हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हफ्ता वसूली की योजना है। भाजपा के गढ़ में क्या है चुनावी मुद्दा। पूर्व सीएम तक हार गए थे चुनाव, कांटे की टक्कर के लिए होशंगाबाद जाना जाता रहा है। 1958 की बात है जब यहां पर बीजेपी के सरताज सिंह ने कांग्रेस के कद्दावर नेता, राजनीति के चाणक्य और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को हराया था। 1.5 लाख से ज्यादा मतों से अर्जुन सिंह चुनाव हारे थे। बीता चुनाव उदय प्रताप ने 5.5 लाख वोट से जीता था। कांग्रेस को खासी मेहनत करनी पड़ेगी। पीएम मोदी 2 साल से 2047 विजन पर काम कर रहे हैं। देश भर से लोगों से राय और सुझाव मांग रहे हैं। अभी तक 15 लाख से ज्यादा लोगों से सुझाव मिले। सरकार ने पता लगाया कि 25 साल में भारत को कहां और कैसे देखना चाहते हैं लोग। पीएम मोदी ने कहा कि मैं 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहता। 2019 में 100 दिनों तक का टारगेट लेके चला था। कई काम हुए। 3 तलाक को खत्म किया गया, 370 खत्म किया। ये सब 100 दिनों के टारगेट के तहत हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि विश्वास बहुत बड़ी शक्ति है। भारत जैसे देश में इस विश्वास को मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ। स्वाइन फ्लू H1N1 ने नासिक वासियों की चिंता बढ़ा दी है। शहर और जिले में स्वाइन फ्लू का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। नासिक में स्वाइन फ्लू के 3 मामले सामने आए हैं। एक नेशनल चैनल की रिपोर्ट के अनुसार स्वाइन फ्लू से 1 की मौत भी हो गई थी। इसके चलते अब स्वास्थ्य प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जिले में स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इजराइल पर हमले के बाद इस डर से सहमा ईरान परमाणु ठिकानों पर लगाया ताला। इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला करने के बाद ईरान ने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख ने सोमवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले के मद्देनजर ईरान ने सुरक्षा कारणों से ऐसा किया है। आंध्र प्रदेश में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक बच्ची खेलते खेलते 2 घरों के दीवारों के बीच गली में फंस गई। दीवारों के बीच की गली बहुत सकरी थी और आधी फीट भी चौड़ी नहीं थी। बताया जा रहा है कि 2 घरों के बीच वास्तु के हिसाब से जगह छोड़ी गई थी। दरअसल बच्ची खेलते खेलते गली में चली गई लेकिन बाहर नहीं आ पा रही थी। इसके बाद पुलिस ने घर की दीवार तोड़कर उसे बाहर निकाला। आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस से कहां हो रही चूक, ब्रायन लारा ने बताई सबसे बड़ी कमजोरी। वेस्टइंडीज के पूर्व महान खिलाड़ी ब्रायन लारा ने इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस की 20 रन की हार के बाद कहा कि मुंबई के गेंदबाजी आक्रमण में जसप्रीत बुमराह के अलावा अधिकतम नहीं है और उन्हें खेल के इस विभाग में सुधार करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में पारा 40 डिग्री पार, कई राज्य में बारिश के आसार। देश में इस साल होगी झमाझम बारिश। ला नीना के प्रभाव से बेहतर रहेगा मानसून। जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश और उड़ीसा से लेकर केरल तक देश के कई राज्यों में बारिश का मौसम बना हुआ है। मौसम एजेंसी स्काईमैच के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय के कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी हुई। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग करने के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की कार्रवाई लगातार जारी है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गुजरात के भुज जिले से गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों बिहार के बेतिया के गोनाहा थाना क्षेत्र के महसी गांव के रहने वाले हैं। अब इस मामले में मुंबई की पुलिस बिहार तक पहुंच गई है। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़ी रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।